नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके टॉपिक वाइज का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम करेंगे हरियाणा में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड MCQs, और ये सभी MCQs हैं जो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप इनके नोट्स और PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन हैं गेहूं, चावल, कपास या फिर गन्ना। तो जो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाती है, ये की जाती है गेहूं की। किसकी खेती की जाती है? गेहूं की। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसी कारण हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? हरियाणा को गेहूं की टोकरी। तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस फसल का होता है? आपके ऑप्शन है चावल, गन्ना, मक्का या फिर गेहूं। तो जो हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन है ये होता है गन्ने का। किसका होता है? गन्ने का। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है वो है गेहूं, और उत्पादन होता है गन्ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है आम, अमरूद, आंवला या फिर संतरा। तो जो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? ये की जाती है आम की। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 1966 में, 1970 में, 1914 में या फिर वर्ष 1989 में। तो जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है इसमें धान पर शोध कार्य किया गया 1970 में। और हिसार में कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, सिरसा या फिर भिवानी, या फिर कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, या फिर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात, या फिर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो जो धान का कटोरा कहा जाता है संयुक्त रूप से वो कहा जाता है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, और जो जींद की बेल्ट है इसको कहा जाता है धान का कटोरा। ये ट्रिपल के की जो बेल्ट है इसको याद रखना है। और कई जगह पर आपको केवल करनाल भी ऑप्शन में दिया मिलेगा। तो विश्व प्रसिद्ध जो बासमती चावल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? आपके ऑप्शन रहेंगे कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर करनाल। तो जो पशुधन विकास के मामले में सबसे अग्रणी जिला है वो है हिसार। कौन सा जिला है? हिसार। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 10, 20, 21 या फिर 22। तो जो हरियाणा में कुल जो मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं वो रहेंगे 20। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर भूरण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है हिसार, जींद, करनाल या फिर पंचकुला। तो जो भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है हिसार में। कहाँ पर की गई है? हिसार में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा, सोनीपत, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में कपास होती है ये होती है सिरसा ज़िले में। कहाँ पर होती है? सिरसा ज़िले में। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है आलू, मटर, बैंगन या फिर फूल गोभी। तो जो सबसे ज़्यादा है हरियाणा में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो ये की जाती है आलू की। और आलू भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र में। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, भिवानी या फिर सिरसा। तो जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है ये रहेगा हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। और जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में धान पर रिसर्च हुआ ये भी कब हुआ था? 1970 में। ये भी बात याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भिवानी में कौन सा विश्वविद्यालय है या कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो ये रहेगी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और सिरसा के अंदर रहेगी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर जींद। तो देखिए, जो चावल का कटोरा कहा जाता है ये वैसे तो कहा जाता है जो संयुक्त रूप से जो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जो जींद की बेल्ट है उसको, लेकिन यहाँ पर जो कई बार यदि विश्व प्रसिद्ध पूछा जाए तो ये कहा जाता है करनाल को। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में किस जिले में असव स्टेलियन केंद्र खोला गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, जींद, हिसार या फिर भिवानी। तो जो असव स्टेलियन केंद्र है ये खोला गया है हिसार के अंदर। कहाँ पर खोला गया है? हिसार के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में किसके जन्मदिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह। तो देखिए, जो कृषक उपहार योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को। और जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो रहेगा महात्मा गांधी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पत्ती है जो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फूल, फल, सब्जी या फिर मसाला। तो जो क्लस्टर पत्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है किसकी वृद्धि के लिए? फलों की वृद्धि के लिए। फलों की जो वृद्धि है उसके उत्पादन में जो तीव्रता लाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? क्लस्टर विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? आपके ऑप्शन है बागवानी, पशुपालन या फिर मत्स्य पालन या फिर मुर्गी पालन। तो जो मंजियाना परियोजना है ये आती है बागवानी मिशन के तहत। किसके तहत आती है? बागवानी मिशन के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास योजना है जो वो कब प्रारंभ की गई? कौन सी योजना? सघन पशु विकास परियोजना। आपके ऑप्शन है 1966, 1972 या 1970 या फिर 1978। तो जो सघन पशु विकास परियोजना है ये भिवानी में प्रारंभ की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जो पोल्ट्री का प्रशिक्षण है वो कहाँ दिया जाता है? एक तो नीलोखेड़ी में दिया जाता है, दूसरा आपके ऑप्शन है अम्बाला, करनाल, कैथल या फिर हिसार। तो जो नीलोखेड़ी और करनाल के अंदर है उसमें दिया जाता है पोल्ट्री का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर एक से अधिक फसलें उगाई जाती है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हरियाणा में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसके कितने भाग पर एक से ज़्यादा फसलें हैं वो उगाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या फिर 70% भाग पर। तो जो कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर उगाई जाती हैं एक से अधिक फसलें। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना है वो लागू की गई है? आपके ऑप्शन है 15, 20, 21 या फिर 22। तो जो हरियाणा के कुल 15 जिलों में पशु बीमा योजना है जो वो लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट है वो लगा हुआ है। देखिए, जो भी वीर्य बैंक होता है उसके लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट है उसकी ज़रूरतें होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़ या फिर नांगल चौधरी। तो जो महेंद्रगढ़ है उसके नारनौल में जो एक लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट लगाया गया है और वहीं पर एक वीर्य बैंक है वो भी स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है धनिया, हल्दी, लहसुन या फिर मिर्च। तो हरियाणा में जो सबसे अधिक मसाले की खेती की जाती है वो की जाती है हल्दी की। और हरियाणा के किस जिले में की जाती है ये सबसे अधिक? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया था? तो पूछा है ऐसे कौन से 2 सिविल हॉस्पिटल थे पशु चिकित्सा सेवा के जिनको 2010-11 में पॉलीक्लिनिक में तब्दील कर दिया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत भिवानी या फिर हिसार पंचकुला या हिसार पानीपत या फिर पंचकुला यमुनानगर। तो जो सोनीपत और जो भिवानी के 2 ऐसे सिविल हॉस्पिटल थे पशु चिकित्सा के जिनको पॉलीक्लिनिक में बदल दिया गया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय है उसकी स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन रहेंगे पंचकुला, सिरसा, हिसार या फिर भिवानी। तो जो हरियाणा के अंदर जो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण है वो खोला गया है पंचकुला के अंदर। कहाँ खोला गया है? पंचकुला के अंदर। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो धान पर शोध कार्य है वो कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1966, 1970 या 1974 या फिर 1989। तो ये किया गया था 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। और जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है ये भी कब खोला गया? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो हरियाणा को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनमें विभाजित किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? आपके ऑप्शन है यमुनानगर, पलवल, रोहतक या फिर झज्जर। तो जो गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी रहेगा? यमुनानगर। कौन सा जिला? यमुनानगर। अब देखिए, आपको याद रखने के लिए एक आसान सी बात है, गन्ना सबसे ज़्यादा कौन खाता है? हाथी। और जो हाथी पुनर्वास केंद्र है ये रहेगा बनसंतौर यमुनानगर में। तो जो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है? यमुनानगर में। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन रहेंगे करनाल, मेवात, जींद या फिर सिरसा। तो जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है सिरसा जिले में। कहाँ पर? सिरसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है भिवानी, हिसार, रोहतक या फिर झज्जर। तो जो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है ये होता है भिवानी के अंदर। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती है वो की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे गुलाब, गेंदा या फिर रजनीगंधा या फिर ग्लेडियोलस। तो जो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा फूल है वो उगाया जाता है ग्लेडियोलस का। किसका उगाया जाता है? ग्लेडियोलस। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की किस नस्ल की भैंसें हैं जो वो सारे भारत में प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे मुर्रा, तुर्रा या पुष्प या फिर चस्सा। तो जो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और इनको काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है जो वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हिसार, रोहतक, पंचकुला या फिर जींद।
तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है ये है हिसार में। कहाँ पर रहेगा? हिसार में। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, या फिर उत्तरी पूर्वी तथा मध्यवर्ती, या फिर दक्षिणी पूर्वी तथा मध्यवर्ती, या फिर दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती। तो देखिए, आपको पता होगा चावल की खेती कहाँ कहाँ पर होती है। हरियाणा में कैथल में होती है, कुरुक्षेत्र में होती है, और कहाँ पर होती है? करनाल में होती है, और जींद में होती है। तो ये एरिया कौन सा है? देखिए, जो पश्चिम से लगता हुआ एरिया होगा वो लगता होगा राजस्थान से, और राजस्थान से कौन सा जिला लगता है? महेंद्रगढ़ लगता है, हिसार लगता है। तो क्योंकि वो होती है ट्रिपल के में, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो उत्तर पूर्वी जिले हैं वो हैं जो हिमाचल साइड लगते हैं उत्तर पूर्व में, या फिर उत्तर प्रदेश साइड लगते हैं। तो ऐसे कौन से ज़िले रहेंगे? करनाल रहेगा, कैथल रहेगा, कुरुक्षेत्र रहेगा, और मध्यवर्ती कौन सा जिला है? जींद जिला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा उत्तरी पूर्वी तथा मध्यवर्ती। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, अंबाला, सिरसा, या फिर यमुनानगर। तो जो खुम्बी के उत्पादन में जो भारत में सबसे अग्रणी जिला है वो रहेगा सोनीपत। कौन रहेगा? सोनीपत। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे जो हरियाणा में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप इनके नोट्स और PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल पर हरियाणा जीके का पूरा क्रैश कोर्स करवाया है, सभी सब्जेक्ट का, हरियाणा पुलिस, ग्राम सी पटवारी और CET का। और वहाँ पर हमने सारे नोट्स और PDF हैं वो डाले हुए हैं। यदि आप उनको डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो।